गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 15 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 35। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 6 घंटे में एक दूसरे को मिलती है और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे पर मिलती है। तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। प्रत्येक कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। पहले समझ लेते हैं। दो स्थान है, एक राजमार्ग पर ए है और एक बी स्थान है। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है। समझिए, एक कार ए स्थान पर है और दूसरी बी स्थान पर है। जब दोनों एक ही दिशा में चलती है, यानी कि बी भी इसी दिशा, बी स्थान से भी ये कार यहाँ से चल रही है ऐसे, और ए स्थान से जो कार चल रही है वो भी इसी दिशा में चल रही है, मतलब ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो एक दूसरे को 6 घंटे में मिलती है। अच्छा, 6 घंटे में मिलने का मतलब यह है कि स्थान ए से जो कार चल रही होगी वह स्थान बी से कार जो चल रही है उसकी अपेक्षा ये तेज गति से चलेगा, इसका स्पीड तेज होगा, क्योंकि इस स्थान से चलने वाले कार को, स्थान ए से चलने वाले कार को 120 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा 6 घंटे के अंदर, तभी ना दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगी। जितना बी चलेगा उतना ही ए चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा चलेगा कितना? 120 किलोमीटर। एक स्थान से चलने वाली कार को बी स्थान वाले कार की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा 6 घंटे के अंतराल में, ताकि एक दूसरे को मिल सके, यानी इसकी यहां से चलने वाली कार की चाल तेज होगी। ठीक है, फिर कह रहा है जब विपरीत चलती है, यानी कि यह इधर चलती है और यह कार भी इधर चलती है, दोनों एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलती है, एक इधर से और एक इधर से, तो 1 घंटा 12 मिनट पर एक दूसरे को मिलती है। मतलब कि दोनों मिलकर यह दूरी तय कर जाते हैं 1 घंटा 12 मिनट पर। मतलब यही ना हुआ। चलिए, तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। तो माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय, दूरी बटा में समय। प्रश्न से पहले देखो, यह x किसकी चाल है? स्थान ए से चलने वाली कार की, और y किसकी चाल है? स्थान बी से चलने वाली कार की। दोनों के चालों का अंतर क्या हो जाएगा? तो दोनों के चालों का अंतर, ये बीच की जो दूरी है वो, और इस दूरी को तय करने में जो एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, समझो यहां से, मतलब समझो, यह कार जो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली है और एक दूसरी कार जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चली है। स्थान ए से चलने वाली कार जो है इसको 6 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर ज्यादा चलना होगा बी की अपेक्षा, यानी कि प्रत्येक घंटा में इसको 20 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा बी की अपेक्षा 20 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा। तो यही ना आ रहा है x माइनस वाई बराबर 20। यह पहला समीकरण आ गया। कहने का मतलब यही ना हुआ यहाँ से कि यहाँ x जो है y की अपेक्षा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है कि नहीं? इससे यही पता चल रहा है। चलिए अब आगे देखिए। अब उसके बाद कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने पर, अब देखो विपरीत दिशा में चलने पर, तो विपरीत दिशा चलने मतलब ये इधर से जा रही है और ये वाली इधर से आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों की चालों का योग क्या हो जाएगा? तो बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी और बटा में जो समय लगा है उसको भाग कर देंगे, तो दोनों के चालों का योग निकल जाएगा। समझ गए ना? यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। चलिए, तो इसको तोड़ते हैं, इसको कन्वर्ट करना होगा ना। x प्लस वाई बराबर 120 बटा में 1.12 बटा में 60, 12 पंजे 60। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 120 बटा में 5 एकम 5 एक 6 बटा 5, 6 बटा 5। यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए
घंटा में ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 120/6 गुना 5, है ना। चलिए तो इसको काट देते हैं, 20 बार में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 100। समीकरण 2 समझ में आया। अब इन समीकरण 1 और 2 से x वाई निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर में 100। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो वाई वाई तो कट जाएगा, कट गया आपका 2x बराबर 120, ये जाएगा भाग में x बराबर 60। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100, x का मान 60 रख दो, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, ये जाकर उधर घट जाएगा, वाई बराबर कितना जाएगा 40। इसलिए स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, x था ना। और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y था, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आ गया, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन दे दिया है, यह एक चर पे ही बनेगा।